वेदेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा संतो धर्मराज की इज्जत का वास्ता देकर कादम्बरी और संदीप को सगाई छोड़कर भागने से रोकती है। संदीप कादम्बरी को अंगूठी पहनाता है और परिवार की इज्जत रखने के लिए उसे डुग्गू से सगाई करने के लिए राजी करता है। घर में संतो मौलिक को देख लेती है, जो कि भेष बदलकर कादम्बरी की सगाई देखने आया है। मौलिक संतो को उसकी और हितेन की हालत का जिम्मेदार मानता है। संतो उसे कहती है कि कादम्बरी उसे देखकर बहुत खुश होगी और उन दोनों को मिलवाने की जिम्मेदारी लेती है। अब आगे। एक बात अब कितनी बार तुझे बतानी पड़ेगी, हाँ? कि ऐसे कपड़े पहन के इन लोगों के सामने तो हमारी नाक कटवाना चाहती है। चलना अभी जाना बदलना कपड़े, चल निकाल। मेघना, मेरे ख्याल से अभी हमें निकलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। एक मिनट पापा, मैं चेंज करके आता हूँ। इन कपड़ों में सफर थोड़ा मुश्किल है। हाँ जाओ, ऊपर जाके दाईं तरफ मेरे बगल वाला कमरा, वहाँ कपड़े बदल लो। मैंने जल्दी आओ, जाओ देर हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में वो लोग निकल जाएंगे और इससे पहले कि वो लोग निकले मुझे मौलिक भाई को उनसे मिलवाना ही होगा। कहाँ रह गया ये लड़का? हे खोड़ियार माँ, मंगलसूत्र पहनना भूल ही गई। लो आ गया। शांत लेट थे जैसे बेटा, चल जल्दी करा जा। 1 मिनट पापा। शकायु बाबा शकायु।
हे कोडियन माँ, अब मैं मौलिक भाई को कैसे मिलवाऊंगी? किसका फोन है? संदीप का। वो तुम्हारे मोबाइल पर संदीप का नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए। मुझे दे। हेलो कादम्बरी। कादम्बरी का पिता बोल रहा हूँ संदीप। जी अंकल। सांभर, मैं जानता हूँ कि तू कादम्बरी का दोस्त है, पर अब उसकी सगाई हो गई। इतनी रात गए फोन करना ठीक नहीं है। मैंने तुझे बुलाया था ना मैंने, तू वहां आया होता तो फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी मैं आया था अंकल। तू आया था? जी अंकल, वो मैं थोड़ा जल्दबाजी में था और आप भी बिजी थे, तो इसीलिए कादम्बरी को विश करके वापस आ गया। अंकल, कादम्बरी से 1 मिनट बात हो सकती है? ओवर है, जल्दी बात करना। हेलो। सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब अच्छी तरह से हो गया है। डोंट वरी कादम्बरी, अब हमारे पास पूरे 3 महीने हैं। हाँ हाँ, शादी 3 महीने बाद ही है। घबराना मत, इन 3 महीनों में मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। और हाँ, तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर बाद में बात करती हूँ, तुम ज़रूर आना। हाँ, अभी शशांक एयरपोर्ट जा रहा है ना, हम सब उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, बाय। मिली तुम कद्दू और जीजाजी से? नहीं मौलिक भाई, कुछ बता पाती, उससे पहले वो लोग चले गए। वो लोग सूरत गए, हवाई अड्डे। मुझे माफ कर देना मौलिक भाई, मैंने बहुत कोशिश की पर मौलिक भाई, एक और रास्ता है, आप कादम्बरी बहन से मिल सकते हो। तुम आगे नहीं, पीछे बैठो। धीरे चलाइए मौलिक भाई। मुझे मत सिखाओ, अगर धीरे चलाऊंगा तो वहां वक्त पे नहीं पहुंच पाऊंगा और सूरत एयरपोर्ट से जीजाजी की फ्लाइट निकल जाएगी। मौलिक भाई 1 मिनट, मालिक भी यही होंगे, कहीं आपको उन्होंने देख लिया तो आप मेरा ये इंतजार कीजिए। हाँ माँ, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज। चलो। ठीक है। देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरे घर वाले अंदर है, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। बिना टिकट आप अंदर नहीं जा सकते। वो लाइन दिख रहे, वहाँ से अंदर जाने का टिकट लेके आइए, उसके बिना अंदर जाने की इजाज़त नहीं। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता, इसलिए मैंने कादम्बरी से सगाई भी की और शादी भी करूँगा। लेकिन आपने कादम्बरी को बता दिया है ना कि मैं किसी और से प्यार करता था और आज तक उसे भुला नहीं पाया। ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है जो मेरे साथ शादी करने जा रही है।
माँ, मैं कादम्बरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो अपने माँ बाप के पसंद किए हुए लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई, बिना किसी शर्त के। मुझे ऐसा लगता है कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि शादी के बाद मैं किसी और को चाहूँगा या उसे पूरा वक्त नहीं दूंगा, लेकिन उस लड़की को मेरे दिलो दिमाग से एकदम से निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। माँ, ये सच है कि मेरे दिल की बात कहने से पहले ही उसकी शादी हो गई, लेकिन मेरे दिमाग ने यह बात मान ली है। दिल को यह बात स्वीकार करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। तो क्या वो वक्त कादम्बरी मुझे दे पाएगी? ये जानना बहुत जरूरी है। माँ, क्या वो ये सच स्वीकार कर पाएगी कि मैं किसी और से प्यार करता था? ये जानना जरूरी है। आपको कादम्बरी से बात करनी होगी। रुको बेटा, अगर तू चाहता है कि मैं कादम्बरी को सब कुछ बता दूं, तो मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात उसे बतानी चाहिए। तू समझ रहा है ना? इसी जन्म में तुम्हें एक बार और देखूंगा जरूर। क्यों मेघना, अब क्या हुआ तेरी दोस्ती को? मैंने जब हितेन की बात तुझसे छुपाई थी, बुरा लगा था ना तुझे? तो इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई, हाँ? ये तो अच्छा हुआ कि इसने मुझे इस बात के बारे में बता दिया। उस दिन जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, कोडियार माँ के कुएं के पास जो रास्ते में आता है, कौन सा सच बोलना है तुझे? माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप मुझे एयरपोर्ट लेने इसलिए आए ताकि आप मुझे देखकर, मुझसे मिलकर अपने आप को तसल्ली दे सके कि मैं आपकी बेटी के लिए ठीक पर हूं या नहीं। लेकिन आप अपने आप को तसल्ली दें, उससे पहले मैं आपको एक सच बताकर अपने मन को तसल्ली देना चाहता हूँ। बोल रहे, सुन रहा हूं मैं एक लड़की से प्यार करता था, हालांकि हम दोनों का रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाया। रिश्ता जुड़ना तो दूर, मैं उसे कभी दिल की बात भी नहीं कह पाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ, क्योंकि उससे पहले ही उसकी शादी हो गई। शायद ये एक तरफा प्यार ही था। लेकिन आपसे मैं ये बात छिपा भी नहीं सकता, क्योंकि माँ ने मुझे सिखाया है किसी भी रिश्ते की नींव सच से बनती है। इसलिए खोडियार माँ से आपसे ये बात कहने की हिम्मत मांग रहा हूँ। तो आप बताइए, क्या आपको अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का पसंद आएगा जो पहले किसी और को चाहता था? सिक्का है तेरे पास? क्या मांगा आपने?
मांगा नहीं टिकरा, दिया। धन्यवाद दिया खोडियार माँ को कि मेरी डिक्री के लिए जैसा वर मैं चाहता था वैसा ही वर मुझे मिला। अबे तू बता, सगाई करने को तैयार है ना? और अगर ना कहा तो? धर्मराज महियावंशी नाम है मेरा। अने तू धर्मपुर की मिट्टी पे खड़ा है, सीधा यहाँ से वापस एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। बोल अबे। वैसे मैं घर जाना चाहता हूँ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चले। चल। और यही बात मुझे तेरे छोकरे में सबसे सरस लगी। उसने प्रेम किया, भले छोकरी मिली हो या नहीं, पर जो था इसने सच सच बता दिया। ये अच्छा इंसान है और एक अच्छा दामाद भी बनेगा, बराबर ने छोकरा? ए रसिक, ऊपर आओ छू। कृपया ध्यान दें, एयर इंडिया का सूरत से अहमदाबाद जाने वाला विमान उड़ान के लिए तैयार है। कृपया बोर्डिंग के लिए गेट नंबर 1 से प्रस्थान करें। धन्यवाद। चलता हूँ। कब लौटेगा? अब शादी के लिए ही लौटूंगा। वैसे अब मेरी चिंता भी दूर हो गई। धर्मराज अंकल सब कुछ समझ गए और शायद वो अपनी बेटी को भी समझा दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कादम्बरी को खुश रख सकूं, लेकिन उस लड़की को भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मन में हमेशा ये मलाल रहेगा कि मैं उसे पा नहीं सका। रुको बेटा, हर वो चीज जो हम पाते हैं हम उससे प्यार नहीं करते, और जो हमें नहीं मिल पाता जरूरी नहीं कि हम उसे प्यार कर सकें। कई बार बिना पाए भी प्यार किया जा सकता है। ओ, इसके पहले कि आप सेक्सीज की मदर की तरह इमोशनल हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे निकलना चाहिए। भाई जी, मैं आगे आ जाऊं? आप पीछे लाइन में जाइए, सबको जल्दी है। जाइए पीछे लाइन में। इसी जन्म में तुम्हें एक बार और देखूंगा जरूर। पूरा सच नहीं कह पाया मैं, ना माँ से ना धर्मराज अंकल से, कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसका नाम संतू था। मैंने आपको अपने बारे में इतना कुछ बताया, आप अपना नाम तो बताइए। संतों को अपना नाम किसी अजनबी को नहीं बताते। जिससे अपने प्यार का इजहार करने से पहले उसकी शादी किसी महेश नाम के लड़के से हो गई थी। चूंकि नाम ले लेता तो तुम बदनाम हो जाती ना। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ हो। शायद तुम्हें एहसास भी हो कि कोई तुमसे इतना प्यार करता है। पर यहां आकर मुझे अच्छा लगा कि फिर उस दुनिया में लौट आया जिसे कभी मैंने अपना बनाना चाहा था। किस्मत का खेल तो देखो, उसी गांव में मेरा रिश्ता तय हुआ जहां तुम रहा करती थी। आज यहां उसी हवा में लौट आया जिसमें कभी तुमने सांसें ली थी। आज फिर वही खुशबू मैंने महसूस की, वही जमीन, वही खेत, वही सीधे साधे लोग। पर अगर कोई नहीं था तो वो थी तुम। तो टिकट दीजिए। कितना तलाशा मेरी आंखों ने तुम्हें,
पर तुम कहीं नहीं थी। शायद इस जन्म में तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, पर कोई बात नहीं, अभी और भी जन्म बाकी है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा मन मुझसे बार बार कहता है इसी जन्म में तुम्हें एक बार और देखूंगा जरूर। लेकिन डर जाता हूं ये सोचकर कि अगर तुम्हें देखा तो पता नहीं बाकी दुनिया को उसी नजर से देख पाऊंगा या नहीं।